नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। तो बात करते हैं कि अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है। तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। कब दिया है ये सिद्धांत? इन्होंने 1917 में दिया था। और जो आपको ये इमेज में दिख रहे हैं यही है आपके कुर्ट लेविन। ये अगर आपसे पूछा जाए कि मूलतः कहाँ के निवासी थे तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो वो दिया है अमेरिका में रहते हुए। तो इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, ये इन्होंने अमेरिका में दिया है। अमेरिका में रहते हुए इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है इनके सिद्धांतों के उपनाम, मतलब हम इनके सिद्धांतों को और अन्य किन नामों से जानते हैं। तो ये सिद्धांत, इन सिद्धांतों के जो उपनाम है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो बात करते हैं इनके सिद्धांतों के उपनाम की। सबसे पहला है इनके सिद्धांत का जो उपनाम है वो है जीवन विस्तार सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को जीवन विस्तार सिद्धांत क्यों कहा जाता है? तो इनके सिद्धांत को जीवन विस्तार सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति का जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो जो विकास होता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए इनके सिद्धांत को हम जीवन विस्तार सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को हम फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। इन्हीं के सिद्धांत को हम प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हीं के सिद्धांत को शक्ति का सिद्धांत, थ्री फेज थ्योरी भी कहते हैं। इन्हीं के सिद्धांत को हम वेक्टर सिद्धांत और इन्हीं के सिद्धांत को हम तलरूप सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुर्ट लेविन ने क्या परिभाषा दी है। तो कुर्ट लेविन के अनुसार सीखना व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम है। तो जो सीखना होता है, व्यक्ति जो सीखता है वो किसका परिणाम है? तो व्यक्ति जो है, इनके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो सीखता है वो उस सीखने का परिणाम जो है वो है व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। तो इन्होंने एक सूत्र दिया था B बराबर F कोष्टक के अंदर P इंटू E, P गुणे E। तो B मतलब होता है बिहेवियर, मतलब व्यवहार। F मतलब होता है फील्ड, इनके सिद्धांत का नाम है। क्या मतलब होता है साइकोलॉजिकल पर्सन, मतलब व्यक्तिगत कारक। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। उन्होंने जो सूत्र दिया था वो भी इनका सूत्र पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि व्यवहार बराबर इन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिद्धांत के अनुसार भय, लक्ष्य और बाधा मुख्य कारक है। तो ये तीन कारक इन्होंने अपने सिद्धांत में बताए हैं कि भय, लक्ष्य और बाधा। नेक्स्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे बाधा को पार करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य पार करना है तो उसे बाधा को पार करना होगा। नेक्स्ट है कि इन्होंने प्रेक्षणीय एवं वातावरणीय व्यवहार को विशेष महत्व प्रदान किया है। इसलिए इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कहलाता है। तो इनके सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इनके प्रयोग के बारे में। तो इन्होंने एक छोटी सी बालिका के ऊपर प्रयोग किया था। ये बालिका इस खिलौने को पाना चाहती है, लेकिन कुर्ट लेविन ने क्या किया है कि यहाँ जैसे ही बालिका इस खिलौने के पास पहुँचती वो कुर्ट लेविन यहाँ क्या कर देते, बैरियर लगा देते, मतलब उसके सामने बाधा खड़ी कर देते। फिर जैसे ही यहाँ पहुँचती फिर यहाँ वो बाधा खड़ी कर देते। फिर आगे पहुँची तो फिर यहाँ भी इन्होंने बाधा को खड़ा कर दिया, मतलब बैरियर इनके सामने लगा दिया, मतलब कि खुद खड़े हो गए, बैरियर के रूप में खुद खड़े हो गए। फिर आगे चली तो फिर यहाँ फिर से इन्होंने बाधा खड़ी कर दी। ऐसे यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर यहाँ इन्होंने फिर से बाधा खड़ी कर दी, मतलब खुद खड़े हो गए बाधा के रूप में। यहाँ पहुँचे तो इन्होंने फिर से यहाँ खुद खड़े हो गए, मतलब बालिका के सामने बाधा खड़ी कर दी कि ये बालिका इस खिलौने को ना पा पाए। लेकिन जैसे ही इस
खिलौने के एकदम नजदीक पहुंचती है तो वो वहां से हट जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि हाँ, इसने बहुत सारी बाधाओं को पार कर लिया है, अब इसे खिलौना मिल जाना चाहिए। तो ये वहां से हट जाते हैं, मतलब उसकी बाधा दूर हो जाती है और बालिका इस खिलौने को पा लेती है। तो ये इनका प्रयोग था। कुर्ट लेविन के अनुसार कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? जीवन विस्तार कहलाता है। तो इनके अनुसार जो जीवन विस्तार है वो यही है कि व्यक्ति को हमेशा बाधाओं से मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। उसे ही इन्होंने क्या कहा है? जीवन विस्तार कहा है। इसी से व्यक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिद्धांत के, जो इन्होंने सिद्धांत के तत्व बताए हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार के तत्व बताए हैं। तो सबसे पहला है शक्ति, दूसरा बताया है इन्होंने अभिप्रेरणा, तीसरा बताया है जीवन विस्तार और चौथा बताया है अवरोध। जानेंगे कि शक्ति क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, जीवन विस्तार क्या है और अवरोध क्या है। तो शक्ति, हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है कि वो किसी भी काम को कर सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है? प्रेरणा की कमी होती है। अगर उसके अंदर प्रेरणा बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर किसी काम को करने के लिए वो मोटिवेट है, तब तो वह किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर लेगा। और जब वो किसी भी काम खुद अभिप्रेरित हो जाएगा, किसी भी काम को जब वो करने लगेगा तो उसके जीवन का विकास होगा, उसके जीवन का विस्तार होगा। और फिर उसके सामने जब उसके जीवन का विस्तार हो रहा होता है, जब वो किसी काम को कर रहा होता है, तो उसके सामने भी बाधाएं आती है। जैसे कि हमने अभी इस प्रयोग में देखा कि बालिका के सामने बहुत सारी बाधाएं इन्होंने पेश की थी, लेकिन अंत में उसे सफलता मिल गई थी। इसी प्रकार इनका भी सिद्धांत कहता है कि जब व्यक्ति किसी काम को करने की ठान लेता है तो उसके सामने भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं का जो मुकाबला कर लेता है वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो यही होता है आपका अवरोध। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो आपको याद रखना है ये कि कुर्ट लेविन ने 1946 में सामाजिक शोध के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को भी अपनाया था। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान को कुर्ट लेविन ने कब अपनाया था? तो क्रियात्मक अनुसंधान को कुर्ट लेविन ने 1946 में अपनाया था। किस शोध क्षेत्र में अपनाया था? तो सामाजिक शोध के क्षेत्र में इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाया था। अब प्रयोगिता की, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं इनके सिद्धांत की उपयोगिता की, कि इनका सिद्धांत कहाँ उपयोग में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है कि बाधाओं से मुकाबला करते हुए निरंतर बढ़ने की सीख देता है। इनका यह सिद्धांत जो उपयोग में आता है वो आता है कि बाधाओं से व्यक्ति को हमेशा मुकाबला करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा है प्रेक्षण के आधार पर सीखने पर जोर। ये कहते हैं, कुर्ट लेविन कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को प्रेक्षण के आधार पर ही सीखना चाहिए। इसने प्रेक्षण के आधार पर सीखने पर जोर दिया है कि व्यक्ति को हमेशा प्रेक्षण के आधार पर ही सीखना चाहिए। तीसरा है जोखिम लेने की शक्ति। इनका यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को हमेशा जोखिम लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप बस में जाते हो तो आप वहाँ भी एक जोखिम ही लेते हैं। आपको पता नहीं होता कि कब कहाँ बस पलट जाए, आराम से आप सोते हुए जाते हो, तो आप वहाँ भी एक जोखिम लेते हो, ठीक ना। और अगर आप दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर आप पेपर की तैयारी करते हैं, तो आप अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको क्लियर पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना होता है, उसके बाद पेपर सॉल्व वहाँ करना होता है। तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हो? एक प्रकार का जोखिम ही ले रहे हैं। आप साइड जब रोड में चलते हैं तब भी आपको पता नहीं होता कि पीछे से कौन आपको टक्कर मार जाए। तो यहाँ भी आप जब रोड में चल रहे होते हैं तब भी आप वहाँ क्या है? जोखिम ले रहे होते हैं। तो इनका सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को हमेशा जोखिम लेना चाहिए, जोखिम लेने की शक्ति व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक वातावरण से सीखने पर बल देता है। तो इनका यह सिद्धांत सामाजिक वातावरण से सीखने पर बल देता है। इनका सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने वातावरण, अपने आसपास के लोगों से सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सकारात्मक सोच पर बल देता है। तो इनका यह सिद्धांत जो है, अगर आप जोखिम लोगे, आप किसी काम को करोगे तो आपका क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या फिर ये काम मैं कर सकती हूँ। तो आपके अंदर एक सकारात्मक सोच का जन्म होता है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।